नमस्कार दोस्तों। हम सभी को मालूम है कि रशिया से भारत की मित्रता बहुत गहरी है और बहुत पुरानी भी है। इन दोनों देशों ने आपसी सहयोग से बहुत से अचीवमेंट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कार्यकाल में ये आपसी सहयोग और मित्रता और भी प्रसारित और सशक्त हुआ है। हाल ही में श्री पुतिन ने श्री मोदी के बारे में उनके गुणों का व्याख्या किया है, जो भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में कामयाब व्यक्तित्व है। आइए देखते हैं इस बारे में पाक मीडिया का रिएक्शन और मिलते हैं वीडियो के अंत में। अगर दिल करे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। We have regular contacts with Prime Minister Modi. He is also a person who looks into the future, and the results are evident. India demonstrates highest growth rate. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि मोदी भविष्य की ओर देखते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने यह बात कही और हम दोनों लगातार संपर्क में रहते हैं। वोरोनिश रडार रूस की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसको लेकर द संडे गार्डियन की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि रशिया और भारत इसको लेकर आने वाले समय में एक डील कर सकते हैं। भट्टी साहब, ऐसा कोई सरप्राइज एक्सपेक्टेड था प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया के मुतालिक एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी तारीफ की है। उनका कहना था इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन द वर्ल्ड, एंड दैट टू इज ड्यू टू लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। दूसरी बात इसमें यह है कि नॉर्मली लोगों को नहीं अंदाजा कि इंडिया बेसिकली रशिया की जो बड़ी ग्रेट गेम है उसका हिस्सा है, और इंडिया अमेरिका की भी बड़ी ग्रेट गेम का हिस्सा है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूं कि 2021 में एक दफ़ा 6 डे ब्लॉकेड हुआ था स्विस कैनाल का, और एक बड़ा एवरग्रीन एक जायंट जहाज था जिसके ऊपर तकरीबन 2.5 लाख टन के कंटेनर लगे हुए थे, और उस कहा जा रहा है कि डेली जो डैमेज हो रहे थे ग्लोबल ट्रेड को, स्विस कैनाल बंद होने से तकरीबन $10 अरब का नुकसान हो रहा था, डेली डैमेजेस। ठीक है जी। और जो इजिप्ट है, मैं आपको बात बताऊं, जिनको पता है स्विस कैनाल जो है जहां से गुजरती है, तकरीबन वो सालाना $8 अरब जो है वो कमाता है। बहरहाल जो पॉइंट है कि ये जो नॉर्दर्न सी रूट है, बेसिकली अगर आप इसको समझें, एक छोटा सा मैप है जिसमें आप देखें कि अगर इंडिया जो है, अमेरिका कहता है कि इंडिया इंडो पैसिफिक का मेंबर है, रशिया कहता है नहीं, और चाइना कहता है नहीं, इंडिया इज विद अस, इंडिया हमारे साथ है। ये बेसिकली ये कुछ 14,000 किलोमीटर का शिपिंग लेन का रूट है, और जो ये सी रूट है, और अगर शिपिंग लेन जो है वो स्विस कैनाल के जरिए और इंडियन ओशन के जरिए हैं तो कहा जाता है कि ये कुछ 23,000 किलोमीटर का रूट है। बहरहाल अब इंडिया से फॉर एग्जांपल आप देखें, ये चीज़ें चलती हुई स्ट्रेट ऑफ जो है वो मलाक्का से होते हुए देन दे गो टू जिसे वो कहेंगे ना, चाइना को क्रॉस करके, कोरिया को क्रॉस करके, रशिया को ये जो इलाका है व्लादिवोस्टोक, यहाँ से होते हुए फिर बेरिंग स्ट्रेट एंड देन ऊपर आर्कटिक ओशन, और वहाँ से सारा आपको पता है रशिया, और फिर ऊपर वो स्कैंडिनेविया से होके अगेन ये सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो पहुँच सकता है। जबकि यहाँ से फिर अगर निकले तो फिर वो जो है वो अटलांटिक एंड मेडिटेरेनियन से अगेन फिर वो स्विस कैनाल एंड रेड सी एंड गल्फ ऑफ ईडन से होते हुए अगेन इंडियन ओशन में एक पूरा सर्कल, एक साइकिल बनता है। इंडिया जो है वो जारी बात है इसका हिस्सा बनने जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि भाई ये तो बेसिकली रशिया और चाइना का प्रोग्राम है, लेकिन ये रशिया और चाइना का ज़रूर प्रोग्राम होगा, लेकिन ये आपको मैंने बार बार एक चीज़ कही है कि इंडिया का जो मेजर फोकस है दैट इज़ ऑन द एनर्जी के ऊपर फोकस है। 1,000 यानी कि 1400 मिलियन लोग, 1.4 बिलियन लोगों को एनर्जी कहाँ से देनी है, उनको ऑयल कहाँ से आना है, उनको गैस कहाँ से आनी है, बिजनेस कहाँ से चलने हैं, ये सब कहाँ से होगा। ये जो आर्कटिक नॉर्दर्न सी रूट है, इंडिया इसके ऊपर जो है वो
लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन चाहता है, ठीक है। और इसमें आप देखें कि ये एक तो चलो ये चीज़ हो गई, ये जो मज़े की बात है, अब आर्कटिक ओशन जो है ये बिल्कुल रशिया के ऊपर, एंड देन अमेरिका कहता है जी हमसे भी लगता है, यूरोप कहता है जी हमसे भी लगता है। एक लंबा एक जगह है जहाँ पे आप तो वहाँ पे भी ममालिक जो हैं वो शिप्स जा रहे हैं, कुछ इलाकों में रशियंस का कंट्रोल है, अमेरिकन कहते हैं हमारी भी वहाँ पे इंग्रेस होनी चाहिए, और इस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल वो एक मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मेरा टॉपिक ये है कि इंडिया और रशिया जो है ये इस बेसिकली नॉर्दर्न सी रूट पे अब कोऑपरेट करने जा रहे हैं, और ये गोल्डन वाटरवे कहा जा रहा है इसको, क्योंकि अगर आप ये देखें कि ये सारे का जो जो रूट है इसमें रशियंस की बड़ी लंबी चौड़ी उनको एडवांटेज है इसमें। अमेरिकन जो हैं वो जाहिर बात है ये कहते हैं कि जी इंडिया हमारा पार्टनर है, लेकिन याद रखिए कि इंडिया किसी का पार्टनर नहीं है, इंडिया अपना ही पार्टनर है। इंडिया को पहली मोहब्बत भी अपने आप से, दूसरी मोहब्बत भी अपने आप को है, ठीक है। इंडिया को किसी से कोई मोहब्बत नहीं है, और मैं समझता हूँ ये जो चीज़ है पॉलिटिक्स में यही चलता है, ठीक है जी। इसमें किसी मुल्क को कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए, ना परेशान होना चाहिए, और क्योंकि ये सारी का सारा ये जो आर्कटिक रूट है ये फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, और रशिया बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। याद रखें, मैं आपको बात बताऊं, आई थिंक डॉक्टर जयशंकर की पहली अपॉइंटमेंट रशिया में थी जब उन्होंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन की, ठीक है जी। अब देखें ये तकरीबन 6 मेजर सी पोर्ट्स हैं जो नॉर्दर्न सी रूट पे हैं, जो आर्कटिक जोन में आता है, और ये सारी की सारी रशियन फेडरेशन में है ऑलमोस्ट। एंड आप इमेजिन कर सकते हैं कि आइंदा जो नॉर्थ पोल है वो भी अहमियत के लिए इख्तियार करता जा। तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रशिया के कार्यक्रम में भाग लेते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी के गुणों की प्रशंसा की। उन्होंने श्री मोदी के नेतृत्व और दूरदर्शिता के पारदर्शिता की सराहना की। उन्होंने श्री मोदी के सटीक मार्गदर्शन के तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहने के प्रक्रिया को इसका प्रतिफल बताया। उन्होंने आगे बताया कि वे दुनिया के किसी भी विषय पर परामर्श करने के लिए श्री मोदी से नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं। मोदी के मेक इन इंडिया के विचारधारा को उन्होंने भारत के विकास के मार्ग का एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया। देश के आर्थिक विकास में उनके दूरदर्शी सोच को एक शक्तिशाली स्तंभ माना। उन्होंने श्री मोदी को एक स्पष्ट विजन को लेकर चलने वाला व्यक्ति और उसे प्रयोग में लाने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति बताया। मोदी के इन्हीं विचारों के कारण भारत की उपस्थिति पूरे विश्व में एक प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में है। उनके आर्थिक नीतियों के कारण भारत आज विश्व का चौथा इकोनॉमी है। भारत की टेक्नोलॉजी पूरे विश्व भर में मान्य है। इस क्षेत्र में भारत आज पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। उन्होंने आज ये भी कहा कि जब भी उन्हें भारत के प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलता है तो उनके बीच एआई की चर्चा जरूर होती है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।